नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड के स्कूली बच्चों को इस माह मिल जाएगा पोशाक, नहीं हुआ तो डीएसई पर होगी कार्रवाई। झारखंड के स्कूली बच्चों को इस माह पोशाक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इसके लिए जिलों को 207 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन अब तक 22 करोड़ ही खर्च हुआ है। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक किरण कुमारी पासी ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक शामिल हुए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद भी बच्चों को अब तक पोशाक नहीं मिली है। निदेशक ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया है कि इस माह के अंत तक हर हाल में बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराएं। ऐसा नहीं करने पर डीएसई पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल बजरंग दल के नेता की मौत के बाद परिजनों को पुलिस ने पीटा। अब हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की पुलिस को बजरंग दल के नेता कमाल देव गिरी के एक रिश्तेदार के साथ मारपीट करने के आरोप में अपने कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कमल देव गिरी के पिछले साल नवम्बर में चक्रधरपुर में हत्या कर दी गयी थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने शुक्रवार को आपराधिक याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हो जिन्होंने कमलदेव गिरी की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे उनके शोकाकुल रिश्तेदारों के साथ मारपीट की थी। कमलदेव गिरी की पिछले साल नवंबर में हत्या कर दी गई थी। उन पर देसी बम फेंका गया था। गिरी की मौत के बाद उनके समर्थकों और रिश्तेदारों ने तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। झारखंड में तेजी से फैल रहा डेंगू और चिकुनगुनिया का प्रकोप। जांच में 13,000 से अधिक घरों में मिला डेंगू का लार्वा। झारखंड में डेंगू और चिकुनगुनिया सभी 24 जिलों में फैल चुका है। पिछले दिनों जमशेदपुर के मानगो में डेंगू के आउटब्रेक के बाद अब रांची, साहिबगंज सहित सभी जिलों में डेंगू संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं। घरों और आसपास में जमा साफ पानी में पनपने वाले एडिस मच्छर को बढ़ने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग और अलग अलग क्षेत्रों के नगर निकाय ने डोर टू डोर सर्वे अभियान 1 जुलाई से चला रखा है। डेंगू के हॉट स्पॉट इलाके में डोर टू डोर सर्वे अभियान में 2,88,365 घरों के 9,90,599 कंटेनरों की जांच की गई। इस डोर टू डोर सर्वे का नतीजा तो आया वह चौंकाने वाला है। इस सर्वे में 13,384 घरों में स्टोर कर रखे गए पानी के 24,674 कंटेनर में डेंगू फैलने वाले एडिस मच्छर का लार्वा मिला है। चीन से चल रहा कांग्रेस का आईटी सेल। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का दावा, राहुल गांधी चाहते हैं सेना में फूट डालना। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी द्वारा कांग्रेस को लेकर किए गए खुलासे ने राजनीतिक गलियारे में चर्चा छेड़ दी है। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आईटी सेल चीन से संचालित हो रहा है और इसकी जाँच होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट कर दावा किया है कि ये चौंकाने वाला खुलासा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आईएनसी इंडिया का आईटी सेल चीन से ऑपरेट हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बता दें कि बीजेपी नेता ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस स्क्रीनशॉट में डोमेन नेम congressitcell.com बता रहा है और इसका लोकेशन चीन का है। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस का आईटी सेल चीन से संचालित हो रहा है। झारखंड में फिर महंगी हो सकती है बिजली। जेबीवीएनएल ने प्रति यूनिट इतने रुपए बढ़ाने का दिया प्रस्ताव। झारखंड में एक बार फिर से बिजली की दर बढ़ सकती है। दरअसल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपना प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा है और बिजली के दरों में 2 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में अब झारखंड के लोगों को महंगी बिजली मिलेगी। फिलहाल झारखंड में बिजली दर 6 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट है। अगर बिजली की दरों में वृद्धि की जाती है तो झारखंड में बिजली की नई दर 8 रुपए 60 पैसा हो जाएगा। आयोग ने इसके लिए बिजली विभाग को भेज दिया है। यह दर 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूलों में साक्षात्कार से नहीं होगी नियुक्ति, वेतन भुगतान में भी होगा बदलाव। झारखंड के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राइमरी और गैर सरकारी सामान्य सहायक प्राप्त प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति व सेवा अनुमोदन के प्रावधान में बदलाव होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के सेवा अनुमोदन और वेतन भुगतान को लेकर पूर्व में जारी किए गए पत्र को भी वापस लेने का फैसला लिया गया है। विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूल और गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति शिक्षकों को वेतन का भुगतान उनके योगदान की तिथि से किया जाएगा।
कांग्रेस अलकमान का पदाधिकारियों को 2 टूक टास्क पूरा करें या खुद छोड़ दें पद। झारखंड कांग्रेस राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में संगठन को धारदार बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में अलग अलग जिलों के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर एक विधानसभा स्तर पर पार्टी की बूथ लेवल पर मजबूती और कमजोरियों का आकलन किया जा रहा है। वहीं जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के वैसे पार्टी पदाधिकारियों की सूची भी तैयार की जा रही है जो पार्टी की ओर से मिले असाइनमेंट को पूरा करने में अपनी निष्क्रियता दिखाई है। ऐसे पार्टी पदाधिकारियों को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने 2 टूक कह दिया है कि या तो पार्टी की ओर से दी जा रही टास्क को पूरा करें या खुद पद। राज्यपाल बोले, अब हर गरीब को मिलेगी एम्स की सुविधा और मरीज को मिलेगा बेहतर इलाज। देवघर के देवीपुर स्थित देवघर एम्स में अपना 4था वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। मौके पर एम्स के डायरेक्टर सौरभ वार्ष्णेय सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। देवघर एम्स को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि देवघर के बनने में लंबा समय जरूर लगा, लेकिन संथाल परगना जैसे पिछड़े क्षेत्र में देवघर एम्स किसी वरदान से कम नहीं है। 4 सालों से देवघर एम्स लगातार अपनी नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। सामूहिक प्रयास के बाद देवघर एम्स की शुरुआत हो पाई है। अब इस नई ऊंचाइयों तक ले जाना प्रबंध की जिम्मेदारी है। हर गरीब तक एम्स की सुविधा मिले और मरीज को स्वास्थ्य सुविधा के लिए बाहर के प्रदेशों में न जाना पड़े, देवघर एम्स की यह प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्यपाल ने एम्स प्रबंधन को 4थे वर्ष में प्रवेश करने के लिए बधाई। अवैध खनन मामले में सीबीआई ने जिनसे की थी पूछताछ, उस पर बम से हमला, गंभीर रूप से घायल हुए 5 लोग। साहिबगंज में अवैध उत्खनन मामले में सुबेश मंडल से सीबीआई ने कुछ दिन पहले ही पूछताछ की थी। उस पर शुक्रवार को बम से हमला किया गया। घटना शुक्रवार दोपहर तलधारी थाना क्षेत्र के मस्कलैया में हुई है। घटना के वक्त सुबेश मंडल स्कॉर्पियो में सवार होकर साहिबगंज के तलझारी के डेढ़गामा स्थित अपने घर जा रहा था। स्कॉर्पियो में उसके साथ ड्राइवर सुभाष पासवान के अलावा घीसू मंडल, दिनेश मंडल और रवि शाह सवार थे। हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वारदात को 3 बाइक पर सवार करीब 5 अपराधियों ने अंजाम दिया। इसके बाद हथियार लहराते हुए सैनिक स्कूल के गोल्डन जुबली समारोह में पहुंचे राज्यपाल। 60 साल के इतिहास को बताया गौरवशाली। देश के सबसे बड़े और राज्य के एकमात्र सैनिक स्कूल तिलैया का 60वां स्थापना दिवस डायमंड जुबली के रूप में शनिवार को मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे। मौके पर बड़ी संख्या में स्कूल के एक्स स्टूडेंट भी मौजूद रहे। कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया को बने 60 साल पूरे हो गए हैं। इन 60 सालों में सैनिक स्कूल ने देश को रक्षा के अलावे विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कैडेटों को निखारने का कार्य किया है। स्कूल के डायमंड जुबली समारोह में पहुंचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी स्कूल को देश और राज्य का गौरव बताया। साथ ही कैडेटों को भविष्य की शुभकामनाएं। झारखंड के शिक्षकों और कर्मियों के लिए खुशखबरी, जय कल्याण कोष से मिलेगा 3 लाख का अनुदान। झारखंड एकेडमिक काउंसिल शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष से मिलने वाले अनुदान राशि में बढ़ोतरी की तैयारी है। कल्याण कोष के प्रावधान पर विचार को लेकर गठित कमेटी ने अपनी अनुशंसा जैक अध्यक्ष को सौंप दी है। कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में कल्याण कोष से मिलने वाली अधिकतम अनुदान राशि में बढ़ोतरी की अनुशंसा की गई है। कल्याण कोष से अब तक अधिकतम 1.5 लाख रुपए अनुदान मिलता था, जिसे 3 लाख रुपए करने की अनुशंसा की गई है। वर्तमान में अगर किसी शिक्षक या कर्मी को कल्याण कोष से एक बार अनुदान मिलता है तो वह फिर से 5 वर्ष तक आवेदन जमा नहीं कर सकता है। अब इस समय अवधि को घटाकर 2 वर्ष करने की बात कही। 573 स्कूलों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित, काम में ढीलापन लाने का आरोप। चतरा जिले के 4 प्रखंड के 573 स्कूलों के प्रभारी और प्रधानाध्यापकों का सितंबर महीने का वेतन अथवा मानदेय को स्थगित कर दिया गया है। उनके ऊपर कार्यों में ढीलापन लाने का आरोप है। मानदेय स्थगन की कार्रवाई प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने की है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह सिमरिया में पद पर तैनात है। चतरा, कन्हा चाटी एवं लावालोंग ब्लॉक के अतिरिक्त प्रभार में है। उक्त प्रखंडों के सभी सरकारी स्कूलों के प्रभारी और प्रधानाध्यापकों बैंक वेरिफिकेशन व आधार वेरिफिकेशन, छात्रों के प्रगति 2022-23, शिक्षकों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस, छात्रों के अटेंडेंस तथा मध्याह्न भोजन SMS 100% नहीं करने का आरोप है।